चलो यही कर लेते हैं, 1 मिनट बाबा को बुला लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। होली खेली, डांस किया, क्या मजा आया? मजा आया। बाबा यह भूल गया उस समय? याद था। क्या याद था? बाबा भी खेल रहा है। बाबा भी खेल रहा है? बाबा तो मना करते हैं होली खेलने को। बाबा ने द लाइट मूवी में तो बाबा ने होली भी खेल ली थी। द लाइट मूवी में बाबा ने होली खेली थी? हाँ। मैंने तो देखी नहीं। अच्छा, कौन सी द लाइट आपने बनाई है वो? बाबा ने। अच्छा, और ये हाथ पे फूल बना लिया? अभी कोई बनाऊंगा माथे पे। माथे पे? हाँ, बोलो आई एम अ फूल। आई एम फूल। आई एम अ बिगेस्ट फूल। आई एम बिगेस्ट फूल। कौन सा फूल? कमल। आई एम वर्ल्ड्स बिगेस्ट फूल। हाँ, स्टोरी याद की है? कौन सी बताओ? एक बार एक हिरन था। जोर से बोलो, इनको आवाज। एक बार एक हिरन था, वो पानी को सोचता था, दलदल को सोचता था ये पानी है। एक दिन वो भागता भागता दलदल में फंस गया। ऐसे ही जो भक्त होते हैं वो सेंटर की तरफ जाते भी नहीं और माया के दलदल में फंस जाते हैं। और पानी क्या था? पानी? पानी तो पानी होता है, पीने वाला पानी। अरे अभी आपकी हिरन की स्टोरी में था ना, दलदल को पानी समझता है, पानी को दलदल समझता है। तो मैं तो पानी को पानी समझती हूँ। अरे भाई, अभी आपने कहा ना एक हिरन होता है। हाँ। हिरन दलदल को पानी समझता है। हाँ। पानी को दलदल समझता है। तो दलदल माना माया, दलदल माना माया, तो पानी क्या है? पीने वाला पानी। अरे पीने वाला पानी, पानी है बाबा का ज्ञान अमृत। ठीक है। ओके। सेंटर को ज्ञान अमृत कहते हैं। सेंटर को ज्ञान अमृत कहते हैं। ठीक है, ओके, ये भी ठीक। दूसरी? नहीं, दूसरी नहीं। एक बार। नहीं, अरे फिर मना कर रहा हूँ, फिर एक बार। पहले एक बार मैं अपना अरे फिर मना कर रहा हूँ, फिर शुरू हो गया। एक बार मैं अपना बैग जूझ रही थी। मैंने कहा एक बार एक भाइयों की बच्ची प्लास्टिक निकल आई थी। वो बोलते एक बार जोर से बना। कैलाश दीदी ने बोला था एक हमारे पास एक माता आई थी। वो माता कहती हमारा बैग हमारी घड़ी गुम होगी। दीदी ने कहा बाबा से पूछ लेंगे। दीदी उस दिन थर्सडे का दिन था शाम को, और दीदी बाबा के पास गई और दीदी बाबा ने कहा घड़ी मिल जाएगी, घड़ियां नहीं मिलेंगी। और दीदी ने बोला एक बार बोला, बस फिर पापा मुस्कुराए खुश हो गए, और दूसरी बार बोला तो फिर से खुश हो गए। फिर अगली बार बोला तो कहते घड़ी मिल जाएगी पर घड़ियां नहीं मिलेंगी। ठीक है, गुड। तो इसलिए बैग मिल जाएगा पर ये टाइम नहीं आएगा, है ना? हाँ। ओके। वैसे एक ही दिन। कौन धोता है दीदी कपड़े? झूठ क्यों बोलता है? मैं धोऊंगा। मैं धो दूंगा। 2 बार कपड़े धो दूंगा। आप धो देंगे? हाँ, अब मम्मी बोल रही है कि मैं धोऊंगी। ठीक है, मैं धो दूंगा। मैं पीछे कर धो दूंगा। दीदी इससे धुलवाना। आज से कपड़े अपने आप धुलेंगे, और ये कल गंदे शंदे पहन के नहीं आने। ठीक है। ये ब्रह्म कुमार एकदम नीट एंड क्लीन। मम्मी ने होली पे ऐसे खेल रहा था जैसे तेरे अलावा कोई है ही नहीं उधर, है? मतलब घर पे भी चल रहा है, भांगड़े पे भी बज रहा है, डिस्को पे भी चल रहा है, तो रुक ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था भाई, मैं उधर जा रहा किचन में, मुझे पकड़ के ला रहा। दीदी सफेद कपड़े पहने उनके पीछे पड़ जाना। चलो ओके। कल का टॉपिक था कि जिनका जमा का खाता है, बाबा ने कहा था आपको ऐसा खजाना है जो आग भी जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा खा नहीं सकता। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त होता है। तो अगर मेरा जमा का खाता भरपूर है तो उसकी निशानियां क्या होंगी बताइए? एक 2 पॉइंट बताइए, 9:30 तक पूरा करेंगे। वे हमेशा खुश रहेंगे। हाँ,
वे हमेशा आंतरिक रूप से खुश रहेंगे। मैं इस चीज को बार बार आजकल बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ। आपकी जो खुशी है वो लोगों को समझ में नहीं आएगी। एक योग, जैसे सूरज भाई जी ने एक बार बोला था, एक भाई बहुत फ्रस्ट्रेट होके आया, मैं यही था, कई साल पुरानी बात है, तो किसी से संस्कारों की टक्कर होगी तो ऊपर मिलना है कि मैं नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ, ये है वो है। और आप कहते हो देवताओं की बात, यहाँ कोई कोई इंसान भी नहीं दिखता है। देवताओं की बात छोड़ो, ये क्या योगी योगी करते रहते हो, कहाँ है योगी, ऐसे बोला। तो हम वहीं बैठे थे, जैसे आज गए थे भाई साहब से मिलने, तो भाई साहब ऐसे खिचड़ी खा रहे, भाई साहब, अरे फलाना, योगी को देखने के लिए योगी की आंखें चाहिए होती हैं। वो तुरंत निकल लिया वहां से। इसी तरीके से हमारी खुशी क्या है, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, आप सीरियस क्यों रहते हैं, आप चुप चुप क्यों रहते हैं, कोई प्रॉब्लम है जिंदगी में? अब क्या बताएं, अंदर का हाल क्या बताएं, कितना सुख में है, अंदर का हाल क्या बताएं। और जो बाह्य व्यक्ति है वो बाह्य मुक्ता देखता है, हा करो, उनके साथ घूमो, उनके साथ फिरो, ये करो। बाबा को देखा, बाबा को क्या कहा, पागल हो गया, बुढ़ापे में क्या हो गया इसको, और लड़कियों को फंसा रहा है, ये कर रहा है। एक आदमी के लिए जो अपना इज्जतदार आदमी होता है, उसके लिए सबसे ऊंची होता है उसका चरित्र, और उस पर दाग लगा रहे। कुछ भी नहीं किया, बाबा चुप रहा, बाबा को पता था वो क्या कर रहा है। उनकी छोड़ो, जो बच्चों को वो यज्ञ में पाल रहे थे वो उनके लिए बात कर रहे थे। और मैं आपको इस चीज का बहुत विश्वास दिलाता हूँ और आपसे कहता हूँ, इस चीज को गांठ बांध लो, पुरुषार्थी को हर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए हर जगह टोंट मिलेंगे, हर जगह कमेंट मिलेंगे, हर जगह कुछ ना कुछ सजेशन मिलेंगे। चुपचाप करके, जैसे होता है ना सागर, चुपचाप करके डालना है। हाँ, कितना है, 1000 टन, हाँ डाल दो। धीरे से अंदर समा लेता है, धीरे से अंदर समा लेता है। कितने बड़े बड़े जहाज, कितने बड़े बड़े वो, धीरे से अंदर समा लेता है, कुछ नहीं पता उसकी दुनिया में। और फिर उसका पानी इतना शक्तिशाली, धीरे 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 उसको खत्म कर देता है, एकदम में खत्म नहीं होता। मुझे बहुत अच्छे लगी, आज दीदी ने बताया, रंग लगाना है। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि संग का जो रंग है, जैसे स्थूल रंग है, आज सबको रंग लगा हुआ था, अगर शीशे में नहीं देख रहे थे, पता था कहाँ रंग लगा हुआ है, रंग लगा हुआ है, अपने आप को नहीं दिखता है। इसी तरह जो संग का रंग है वो लगता है, पता नहीं चलता, और दूसरे जब कहते हैं ना तो हंसी आती है, उसको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज्यादा ज्ञान कौन देता है? जिसके पास सबसे ज्यादा, जिसके का धारणा सबसे कम होती है, अनवांटेडली। जो ज्ञान देने की जगह है, स्टेज है, ये है वो है, वहां सब चीजें, ये आप किससे मिलने जा रहे हो या पर्टिकुलरली किससे मिल रहे हो तो बात। कुछ लोग एक्स्ट्रा ज्ञान देते रहते हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान देते रहते हैं। आपने टंकी थोड़ी जोर से चला दी, अरे पानी इतनी तेज क्यों चला रहे, सबको पता है, सबको पता है, नो नीड टू। अगर फिर ज्यादा देर है तो एक प्यार से सजेशन दे सकते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ऑर्डर मानो, ठीक है, तो वो चीज। तो हमेशा पुरुषार्थ के मार्ग में अपने को बहुत संतुष्ट रखें। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सेंटर वाले कुछ कुछ कह रहे हैं और मैं उस चीज को लेके यहाँ रखे बैठी हूँ, मेरे अंदर कोई कमी, मेरे अंदर, आपके अंदर कमी नहीं है। वो नहीं समझ पाते। योगियों को कौन समझ पाया? कोई भी नहीं समझ पाया। क्रांतिकारियों को कौन समझ पाया? कोई भी नहीं समझ पाया। उनके साथ वाले नहीं समझ पाए, उन्होंने उनकी मुखबरी कर दी, उनकी वजह से मारे गए। भारत को कौन समझ पाया? यहीं के लोगों ने अपने लोगों को मार रहे हैं। उत्तर वाले दक्षिण से लड़ रहे, दक्षिण वाले उत्तर से लग रहे, मराठी लड़ रहे हैं, और इधर भी ईस्ट इंडिया कंपनी, उधर दूसरी कंपनी, आपस में लड़ रहे हैं और लोग लड़ा रहे हैं। इससे मतलब भारत वालों की ये स्थिति। तो इससे अपने आप को हमेशा चेक करके रखो कि मेरा पुरुषार्थ मेरा पर्सनल है और मुझे आंतरिक खुशी, आंतरिक बल और आंतरिक आनंद आ रहा है। फिर किसी की केयर नहीं करो। हाँ, सबके साथ मिल के हंस के बोल के चल रहे, लेकिन लौकिकता में नहीं आना। आज होली मनाई, सबने हमें लगाया, हम गए, अच्छी तरीके से गए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने डांस करने का, हमने थोड़ा बहुत कर भी लिया, फिर साइड हो गए, अपनी सेवा करते रहे। आप ये दिखाओगे मैं पुरुषार्थी हूं और वो है, वो फिर अलग हो जाता है। ठीक है, लौकिकता में नहीं आओ, अपना तुम एंजॉय कर रहे हो, परिवार किसी ने लगा दिया तो क्या हो गया, कहीं आज निकल उतर जाएगा। हाँ, फिर बिल्कुल खेलनी है ना, तो आप साइड में रहो, कोई कुछ नहीं कह रहा। समझ रहे हैं? तो इस चीज को हमेशा पक्का, आंतरिक खुशी,
आंतरिक बल मिलेगा मुझे, भगवान मेरी हमेशा मदद करेगा। ये सब तो आसपास चेकिंग के लिए बनाए हुए हैं। लौकिक और अलौकिक परिवार क्यों बनाए हुए हैं? शिव भगवान वाचे, ब्राह्मण जीवन के ब्राह्मण आत्माओं से आने वाले पेपर क्या करते हैं? धर्मराज की सजाओं से छुटाते हैं। साकार महावाक्य है ये। कितनी बड़ी बात है। धर्मराज की सजाएं नहीं खानी पड़ेगी। और भोग बल से ज्यादा जो बड़ी सजा होती है वो कौन सी होती है? सबसे बड़ी सजा कौन सी होती है? पश्चाताप। आप हाथ काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में दर्द खत्म हो जाएगा, 2-3 महीने में आपको इसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, आप नॉर्मल वर्क करने लगोगे जैसे करते हो, कभी कभी आया करेगा। लेकिन जो पश्चाताप है उसका नहीं। और हमेशा वही लोग आपको ज्यादातर ज्ञान बांटते हैं जो अक्सर करके धारणाओं में कम होते हैं। फिर वो सारी पॉइंट्स निकाल के लाते हैं देने के टाइम। जीवन में कुछ नहीं है, जीवन में खाली है। तो इसलिए अपने पे बहुत ज्यादा विश्वास करो, अपनी धारणाओं पे बहुत ज्यादा विश्वास करो, अपने कदमों पे बहुत ज्यादा विश्वास करो। लोगों की बातों में नहीं आओ, क्योंकि वो आपको आपकी शक्ल, आपके कपड़ों और आपके उससे देखें। अंदर आत्मा को कितना सुख है वो नहीं पता। तो जिसका जमा का खाता भरपूर है उसको आंतरिक खुशी रहेगी, वो तो अच्छा है। और ये चीज ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ कहने वाला हूं तो इसलिए मेरे मुख से ये बार बार बात अच्छी नहीं लगती। जिंदगी में कोई कहने सुनने वाला है ना तुम्हारी लाइफ में, तुम बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। मम्मी पापा कोई भी कहने सुनने वाला है जो आपके उसके लिए बोलता है, बहुत लकी है। ठीक है, निमित्त तो कोई ना कोई बन ही जाएगा। लेकिन अपने आप को कहाँ आज से पहले कभी चिंतन किया था? कभी भी नहीं किया। 15 साल हो गए तो किसने देखा? आपने कोई ना कोई ऐसा पुण्य किया है जो भगवान आपकी तरफ खींच के आ रहा है, नहीं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। पहले दिन बहुत अजीब लगा होगा जब हमारी सुनी होगी, फिर धीरे धीरे आपको ये लगा हाँ हमारे भले की बात हो रही है कुछ, बस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा। जी टिंकू भैया, जिनका जमा का खाता भरपूर होता है उनका मेन जो टारगेट होता है वो क्या होता है? बांटना है, उन्हें देना है। क्या हुआ? क्यों हंस रहा है? हाँ, क्यों हंस रहा है? गुदगी या गुदगुदी है? गुदगी क्या होता है? गुदगुदी होता है जब कुछ करके नहीं लाता, कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, आ गया मुंह उठा के। सत्संग हो रहा है ये? हाँ, सत्संग हो रहा है बाबा, ज्ञान का सत्संग हो रहा है। तो ज्ञान के सत्संग में कॉपी पेन चाहिए होता है ना? कॉपी पेन तो आपके पास है। हाँ तो मेरे पास मेरा है ना, आपका कहाँ है? कॉपी तो मम्मी के पास। बस यही करते रहना। हाँ। मम्मी को मिलेंगे नंबर, फिर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई कहानी लिख के आऊंगा। हाँ, कौन सी? ब्रह्मा बाबा की कहानी लिख के लाना। ठीक है, ओके। चलो, बांटने की प्रोसेस बहुत अच्छी है। आज भी बाबा ने बोला, क्या बाबा ने क्या कहा? ज्ञान देने के ऊपर 2-3 पॉइंट बोले ना बाबा ने, बहुत अच्छे अच्छे। याद है किसी को? आज की मुरली में बोले, वो दूसरों को समझाते रहेंगे, वो दूसरों को बताते रहेंगे। तो ये क्या है? हाँ, तो ये जिसके पास ज्यादा होगा उसको अपने आप ही आएगा, मुझे देना है, उसको देना है। और जो खाली होगा, पहली बात तो देने का विचार नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको ये समझ में आ रहा है तो भरपूर आत्मा की एक निशानी ये भी होती है, वो और कमाने की कोशिश करेगा। तो वो ऐसी ऐसी जगह जाएगा जहां से मेरी कमाई हो सकती है। भरपूर आत्मा का ये मतलब नहीं है हर जगह ज्ञान ही दे रही है। भरपूर आत्मा का ये भी मतलब है हमेशा एक स्टूडेंट लाइफ क्या होती है? कहाँ से सीखा जाए, कहाँ से सीखा जाए, कहाँ से सीखा जाए। बहुत ज्यादा जरूरी है, कहाँ से सीखा जाए। भरपूर आत्मा अगर उन्नति चाह रही है, भरपूर आत्मा अगर अपने पुरुषार्थ के लिए फिक्रमंद है, पुरुषार्थ के लिए अपने आप को देख रही है, होली है, दिवाली है, सेलिब्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन उसे ये पता है मुझे अपना योग पूरा करना है, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, तो भरपूर आत्मा है, उसने वो पाया है। क्योंकि जब खाली होते हैं, ज्ञान योग से मन उचटता है, तब आकर्षण खींचते हैं, और आकर्षण हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। आपका योग 4 घंटे का है तो 4 घंटे का आकर्षण आपके पास आएगा। और अगर आपका योग 1 घंटा भी नहीं है, बस ऐसे ही चलते फिरते कर लिया, तो छोटे मोटे आकर्षण आएंगे, खाने के, पीने के, घूमने के।
अगर आपने रोज 4 घंटे का रखा है, फिर आपके अंदर संकल्प आएगा एक, नहीं आज ये कर लेते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता, बड़ी माया आएगी, फिर वो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तो जिनका खजाने भरपूर होते हैं वो बांटने का पहला पुरुषार्थ करेंगे। और बांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बांटने का सबसे अच्छा तरीका बताओ। मैं आज कल जब सोच रहा था, मैंने लिखा तो नहीं था, लेकिन मुझे दिया आया था ये पॉइंट सबसे पहले लिखूंगा। बांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बांटने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को देना। बांटने का सबसे अच्छा तरीका है, वही तो, जितना अपने आप को बढ़ा रहे उतना वायुमंडल खुद बन रहा है ना। बांटने का सबसे अच्छा तरीका अपने से शुरू करना है। मुझे इनको बोलना है कि योग करो 4 घंटे, तो पहले खुद को करके दिखाना है 6 घंटे। आज सुबह भी अमृत वेला बैठा था, 3 बजे इतना अच्छा संकल्प आया कि किसी भी तरह की, मतलब उसमें वैसे मैंने शब्द यूज किया दुश्मनी, लेकिन दुश्मनी नहीं पेपर, लेकिन इसमें दुश्मनी शब्द ज्यादा सूट कर रहा है। अगर आपकी दुश्मनी आपको ऊंचा उठने पे मजबूर नहीं कर रही ना, तो बहुत छोटी और सस्ती दुश्मनी है, छोटे मोटे लोगों की। दुश्मनी ऐसी हो जो आपको ऊंचा उठा दे। पेपर आया ना, अब करेंगे योग। परिस्थिति आई ना, अब करेंगे योग। कोई कमेंट आया ना, अब करेंगे योग, अब करेंगे तपस्या, अब बदल के दिखाएंगे, अब अपने वाइब्रेशन से समझाएंगे लोगों को हम क्या है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो आपस में लड़ते थोड़ा ही हैं, अपनी पावर बढ़ा लेते। मैंने सुबह एग्जाम्पल दिया भारत का। भारत से कोई जल्दी से पंगा ले सकता है? कितने दिन हो गए, कितने दिन कोई हमला हुए, कितने दिन किसी भी तरह का आंतरिक तो जो कुछ चल रहा है वो चल ही रहा है, क्योंकि दुनिया तो नीचे जानी है। लेकिन भारत को देखो भाई, टेक्नोलॉजी के लेवल पे देखो, पैसे के लेवल पे, डिजिटलाइजेशन के और हथियारों में, अभी हमारे भारत में कितनी कंपनियां हैं जो हथियार बना रही। पहले हम मुंह खड़े रहते थे, लाइन में खड़े रहते थे, ये देंगे और सीधे मना कर देते थे। लेकिन मुझे तो इतना, मतलब अंदर से अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो बहुत अंदर रोंगटे खड़े हो रखे हैं। 1999 का कारगिल का युद्ध था, अमेरिका ने मना कर दिया था। अमेरिका ने मना कर दिया था अपना जीपीएस सिस्टम देने को, मिला हुआ था। उनकी तो रणनीति है ना, ऐसा कोई सा देश नहीं है जिस पे अमेरिका ने बम ना गिराया हो। भारत से तो पंगा लेना, भारत से भी कोशिश की थी ना एक बार, तो रशिया आ गया था। तो उन्होंने अपना जीपीएस सिस्टम बना लिया, क्या नाम है उसका मैं भूल गया, भारत के है, हाँ नाविक। तो कैसे दुश्मनी आई तो उन्हें ये नहीं कहा अरे यार आप हम आपको इतने बड़े अलायंस से हम आपके ये ना, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करी। इसे कहते हैं दुश्मनी। आज भारत पीछे आके, भाई साहब नमस्ते, ठीक हो, हाँ कुछ चाहिए हो तो बता देना। और भारत कैसे बात करता है, हाँ हाँ ठीक है बताएंगे, बैठ जाओ, ठीक है ना। आंसर देखे आपने, वो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है रविशंकर जी के, ऐसे स्मार्ट आंसर देते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, उनके पापा भी उनके, हाँ वो तो सेक्रेटरीट में थे ना, वैसे नहीं थे, उनका कोई ऑफिशियल वो नहीं था, वो तो इन्होंने बनाया। पहले भी उनके पापा को भी बोला था, उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर बाकी चीजें, कहने का मतलब है दुश्मनी वो जो अपने को डेवलप करे। आज किसी ने कुछ कह दिया, अरे अमित भैया क्या हो आप ना सेवाधारी काम के ना योगी काम के, तो यूं नहीं आप कौन हो, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, या हताश होके बैठ जाओ, अरे यार अब बनेंगे योगी, अब करेंगे, अच्छा आज तक नहीं थे, लोगों को पहचान नहीं, अब बनेंगे। तो अंदर से इतना उमंग गुस्सा आना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ अपनी भावनाओं पे ट्रस्ट करो, अपने संकल्पों पे ट्रस्ट करो। हमारी दिक्कत तो यही है, कोई भी आयरा गहरा नत्थु आगे खैरा कह के कह देता आप किसी काम के नहीं, आप इतना ये क्यों, आप इतना शक्ल से आप परेशान दिखते हो। अरे तेरा रिफ्लेक्शन है वो भाई, तेरे अंदर का जो योग है। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तू करके बात कर रहा हूँ, ये किसके संस्कार है, आपके या मेरे? मैं आपसे कह रहा हूँ और भाई अमित तू कैसा है, ये किसके संस्कार हैं, आपके या मेरे? अरे मेरे वाले है ना। मेरे माँ बाप कैसे थे, मेरा पुरुषार्थ कैसा था, मेरी पढ़ाई कैसी थी, मेरा बैकग्राउंड कैसे था। अब मैं कह रहा हूँ आप परेशान दिख रहे हो, तो ये मैं अपने अंदर से परेशान हूँ, जिसको मैं खुशी मान रहा हूँ वो मेरी परेशानी है, मेरा व्यर्थ है। तो वो शिव भगवान वाचे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ठीक है। तो बांटने का पुरुषार्थ। और जो भरपूर होते हैं ना, वो कभी भी असुरक्षित फील नहीं करेंगे मेंटली।
मेरे मन का क्या होगा, मेरा मन तो फिजिकली, अरे मैं तो बहुत कमजोर हूँ, अरे मेरी फिजिकल अपीयरेंस तो ठीक नहीं है, मेरी शक्ल ठीक नहीं है, मेरा बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, मैं तो काला हूँ, मैं तो गोरा हूँ, मैं तो नाटा हूँ, मैं छोटा हूँ, कुछ नहीं। फाइनेंशियली मैं तो यज्ञ में बहुत सारी चीजें आती हैं। हाँ, सेंटर पे जाने में फियर आता है, हॉस्पिटल में जाने में फियर आता है, इस तरीके से फियर नहीं महसूस करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, कोई भी चैलेंज आया वो भरपूर कर लेंगे अपने आप को। बहुत छोटा एग्जाम्पल है कि इस तरीके से, जैसे मैं एक बार हूँ, मुझे 2-3 बार ऐसे आया कि किसी ने अपने अनुभव सुनाया कि छत पे ये होता है, छत पे ये होता है, छत पे वो होता है। और अब जब 4-5 लोग बता रहे तो कुछ होगा ऐसे, जैसे निगेटिव स्पिरिट वगैरह। मैं आज भी छत पे बैठता हूँ, मैंने कहा कि क्या होगा, ठीक है, मैं सर्वोच्च हाईएस्ट होलीएस्ट आत्मा हूँ, अगर वो मेरे से लेके भी जाएगी ना तो अपने ही लिए लेके जाएगी, अपने को कुछ दे के नहीं जा सकती। और मैं अपना ऑरा पता है कितना बड़ा बना कि इस ग्लोब के बाहर तक भी मेरा ऑरा काम करता है। ठीक, आप पावरफुल हो इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीज होता है भैया, वो होता नहीं है, वो हमारी पुरानी कॉन्शियस होती है, पुराने अकाउंट होते हैं, उसमें कोई इविल सोल वगैरह काम नहीं करती है, उसमें हमारे पुरानी कॉन्शियसनेस, हम 63 जन्म से अपनी चीजों को किस किस तरीके से घुमा रहे हैं, तो कोई अकाउंट आके हमको एकदम जकड़ लेता है, हमें लगता है हमारे छाती पे इविल सोल बैठी है। ऐसा कुछ नहीं होता, बैठ गया नहीं, बॉडी टाइट हो गई और आप हिलना, मैं बता रहा हूँ, आप रिपीट क्यों कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप बिल्कुल हिला नहीं जाएगा, आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है और कोई मुझे जकड़ रहा है, वो नॉर्मल है। वो पुरानी कॉन्शियसनेस जो होती है ना, वो कोई अकाउंट आके आपको सेट हो जाता है, बस इतना ही है। हाँ, और वो क्या है कि वो बहुत ज्यादा अकाउंट आपका इस तरीके से, क्योंकि आप अपने रियल कॉन्शियसनेस में हो। सोते वक्त आप कौन सी स्थिति में होते हो, अशरीरी, तो उस समय बहुत बड़े अकाउंट आपके क्लियर हो जाते हैं, तो उनको इस तरीके से लेना चाहिए। दूसरी बात है, मुझे ये पता है मैं अपना ऑरा इस पूरे भारत के बाहर तक, इस भारत के अंदर की कोई भी चीज मुझे टच नहीं कर सकती इस समय, ठीक है। मैं इतनी शक्तिशाली शक्ति, इतनी बड़ी, मैं हमेशा जो सोमान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ईश्वरीय शक्ति हूं मैं। अब भगवान के पास जो आएगा क्या लेके जाएगा, दे के कुछ नहीं जाएगा, लेके जाएगा। चलो बाबा को याद कर, तो इन चीजों को ऐसे लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जितना मेरा ब्रह्मचर्य और जितनी मेरी अशरीरी शक्ति, क्योंकि अशरीरी बनना भी अपनी पवित्रता के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, वो जितना मजबूत होगा कोई दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत नहीं। मतलब सुबह को जाते वक्त मुझे इतना अच्छा लगता है, 2 बजे जब मैं जाता हूँ बाबा के रूम में या छत पे, जैसे एक राजा जा रहा हूँ, दूर दूर तक मैदान, ठीक है ना, ठीक है, वो मैं बैठता नहीं हूँ राजा जैसे, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बैठना, जैसे विश्व सिंहासन पे आके कोई विश्व महाराजा बैठता है, तो वो मतलब मैं ये देखता हूँ कि वो ईश्वर, एक ईश्वरीय शक्ति जो इस समय आत्माओं के निमित्त बनी है। मैं कभी बिल्कुल अपने आप को संदली से हटाने की कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं बैठा हूँ, अब एक ईश्वरीय शक्ति बैठी है जिस पर लोग विश्वास करते हैं, मेरे पे नहीं, इस संदली पे विश्वास करते हैं कि सामने जो बैठा वो योगी होगा, उस हिसाब से मैं करने की बैठता हूँ। मैं हर एक आत्मा को, जैसे कल परसों से मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट, हर एक आत्मा को देखना है। इसमें क्या है, ये तो 2 घंटे योग नहीं कर पा रहा, 5 इससे पॉइंट नहीं लिखे जा रहे, कैसे हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट है, फिर समझ में नहीं आ रहा। मैं तो आपके अंतर को नहीं जानता, तो मैं किसको जानता हूँ, भगवान को। भगवान इस पे ट्रस्ट कर रहा है। क्या कहते हैं भाई, प्रधानमंत्री का आदमी है, विधायक जी का आदमी है, फिर कैसा भी हो, समझ रहे हैं, तो वो वाली बात है। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, प्रधानमंत्री का हाँ? राजा भी होता है क्या? क्या प्रधानमंत्री का राजा भी होता है? प्रधानमंत्री जी का आदमी, राजा नहीं, आदमी माना उसका राइट हैंड। आप ऐसे क्यों बोलते हो, प्रधानमंत्री जी का राजा भी होता है क्या? ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने ऐसे करो है, ऐसे करके बोलो, ऐसे कैसे? आपका नाम क्या है? अतिशय। अतिशय। आप ऐसे क्यों बोलते हो? ऐसे करता हूँ, हमेशा तो ऐसे करके बात नहीं करते। ठीक है, पुनीत भैया क्या लिखा है? भरपूरता निश्चिंतता लाती है, इम्पोर्टेंट है निश्चिंतता हर तरह की। लोगों से निश्चिंत रहो, लोग क्या कह रहे हैं, लोग कुछ, बहुत लोग, सबसे ज्यादा रुकावट आती है चढ़ते हुए मार्ग पे।
उतरते हुए मार्ग में रुकावट नहीं आएगी, सब फ्लो में जा रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे साथी हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, सबके साथ आपका हंसी बोले। जैसे ही चढ़ने का मार्ग, अरे यार कहाँ जा रहे हो, क्यों सुबह शाम भागते रहते हो, क्या होगा इससे, सब तो चल रहे हैं, क्या तुम्हें ज्यादा समझ में आता है, योगी बनना है, भाई जी बनना है। और इन्हीं चीजों को फनी में लो, ज्यादातर चुप रहो। हाँ, जब एक बार प्लेटफॉर्म बन जाएगा उसके बाद तो फिर कुछ भी। हमें एक बार ही ने बोला कि जिस हिसाब से आप भाग रहे हो जल्दी वो इंचार्ज बन जाओगे। मैं क्या, आप इंचार्ज की बात सोच रहे, हम सोच रहे यज्ञ पे कब्जा कर लें। तो ये हमारी अपनी सोच है, ठीक है। ये यज्ञ मेरा है, इसका हर एक स्थान मेरा है, उसको हर एक को निर्विघ्न बनाना। कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ब्राह्मण, जबकि हमारे साथ भगवान है। हो तो अकाउंट ही पास है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भगवान इस समय बैठ के क्या कर रहा है, सबको, आज बाबा ने कहा सबको दुखों से दूर करता हूँ। नेक्स्ट, भरपूर आत्मा की आंखें डूबेगी नहीं। हाँ, डूबना माना खाने में, पीने में, घूमने में, इसमें भी डूबने में। यार ये कितने सुखी है, यार ये कितनी अच्छी क्लास करा रहे हैं, यार ये कितनों को योग दे रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। परसों का स्लोगन कितना शक्तिशाली स्लोगन था, मैंने योग किया उस पर। स्व परिवर्तन सेवा है, स्व परिवर्तन सेवा है। एक गुफा में घुस के, ठीक है ना, आग लग जाए पूरी बस्ती में, स्व परिवर्तन इज मस्ट। हर बात पे हंस रहा है, क्या हो रहा है तेनू, की समझ में आया? की समझ में आंदी है तेनू? गुफा में तो शेर होता है। गुफा में शेर होता है? हाँ। असी अंतर्मन की गुफा की बात कर रही असी, तेनू समझ आंदी है? ना। पंजाबी समझ में नहीं आंदी? तो चंडीगढ़ विच की करदा है? पंजाबी। पंजाबी हाँ। की पंजाबी में दस मैनू गल कर मेरे नाल। हुण तो ये बेवकूफ दिखता है। क्या हुआ, क्यों दांत दिखा रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? गुफा में तो शेर होता है। हाँ। और गुफा में जाके तो ऐसे चम्मच पकड़ी होगी। हाँ, मैं समझ गया। इनकी अभी एक कैपेसिटी नहीं है आपकी तीसरी कहानी सुनने। अच्छा, तो अंतर्मन की गुफा में स्व सेवा, जाने दो दुनिया को। तुम जा रहे हो इधर क्लास तो उधर क्लास, ये वो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है शिव भगवान वाच। याद रखो, दिमाग में घूमते रहने चाहिए। कितनों को आप समान बनाया, कितनों को सुख दिया, कितनों को सुख दिया, कितना निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न, मैं आप मुझे आके बोल रहे हो अमित भैया मुझे तो लगता है आप कुछ नहीं करते जिंदगी में, तो मैं इस बात को यहाँ रख निर्विघ्न बना सकता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा चुभती हैं बातें, सबसे ज्यादा। मैंने तो एक अभी मैं इस चीज पे चल रहा हूँ, जब भी किसी से कोई मेरी बातचीत होती है तुरंत जाके उससे बातचीत, किसी भी बहाने से बातचीत कर लो, किसी भी बहाने से, बस बात खत्म। अपनी तरफ से रास्ता क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी सबका अपना पुरुषार्थ है वो छोड़। सो जो आंख डूबेगी नहीं तो निश्चिंत, वो किसी की तरफ नहीं। ये इतना पुरुषार्थ क्यों नहीं करता, इस तरफ भी डूब जाती है ना कहीं, निश्चिंत। भगवान के घर में है, सो रहा है, सुबह अमृत वेला 4 से 5, ताकत चाहिए भाई। भगवान की अवज्ञा करने में ताकत चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने जाके कह दो ये छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना, एनर्जी कमांडो आधार कार्ड से ही गायब कर देंगे, समझ। या भगवान उठाना है तो उठा के दिखाओ, समझते हैं। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ, वाइब्रेशन सुख के होंगे, अपने कर्मों से तो सुख देगी ही देगी, उसके वाइब्रेशन सुख होंगे। जब भी आप किसी सुखदायी आत्मा के पास जाके बैठते हैं ना, आपको लगता है बैठे रहें। जैसे मुरली है, मुरली में से भागने का मन नहीं करता, अनटिल और अनलेस कि कोई सेवा ना हो, बैठे रहने का मन करता है। और जिनको भरपूरता नहीं होती ना, इधर इधर इधर, दीदी इतना लंबा क्यों खींचती हैं, सबका ध्यान रखना चाहिए, सेवा का टाइम होता है, कुछ टाइम नहीं होता। भगवान का घर है, यहाँ के जो मेन स्तंभ है, तुम उनको डिनाई करके, उनको हटा के तुम और किसी चीज को बना रहे, चलेगा नहीं, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, फिर लोग अंदर से खाली हो जाते हैं।
फिर पूरे दिन में 2.5 GB डाटा भी कम पड़ता है। समझ रहे? खालीपन क्या होता है? भटकाता है, खालीपन भटकाता है, बहुत भटकाता है। फिर यार ढूंढेंगे, दोस्त ढूंढेंगे, रूम ढूंढेंगे, जंगल ढूंढेंगे, घाटियां ढूंढेंगे, घूमने के स्थान ढूंढेंगे। खालीपन जो भरपूर होगा, भगवान को देखो, उस भगवान के लिए कल्प कितने साल का होगा भगवान के लिए? 1 सेकंड के समान, बस उसके सामने ही तो है सब कुछ। रिपीट हो रहा है, सेम नियम, सेम बातें, सेम बहुत सारी चीजें हैं। भगवान के बारे में सोचने में बहुत सुख मिलता है। अमृत वेला सोचा करो, बहुत कनेक्शन बनेगा। बाबा जी कहते हैं ना, मीठी मीठी बातें करो। उसमें एक चीज है कि भगवान का माइंडसेट कैसा होगा। हाँ, जनता आ रही है, खा रही है, कोई और कुछ नहीं मिल रहा, गिलास ही उठा के ले जा रहा है, कोई कंबल उठा के ले जा रहा है? और वो 1% भी ये नहीं समझ रहे कि ये भगवान का घर है। सब तरह के लोग आ रहे हैं। और भगवान का माइंडसेट कैसा होगा? कितना खुश होता होगा, अरे मेरा बच्चा देखो कैसे खेल रहा है, अरे मेरा कंबल अपना। अभी हुआ था ना, एक भाई आया रात को, बाबा की झोपड़ी में वो कर रहा था योग, पता नहीं क्या हुआ, 28 जनवरी के मास था, बाबा का तकिया उठा के लेके गया। तो फिर कैमरे में देखा तो मिल गया। तो सुबह को कह रहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा मेरे लिए गिफ्ट दे। मतलब इतनी भावनाओं में ही लेके गया। कोई ये तकिया का क्या और चुराएगा, लेकिन इतनी भावना है। तो भगवान देख के कितना खुश होता होगा। तो इसी तरीके से हमें खुश होना चाहिए। एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड। वो जो मेरे लिए प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो जो मेरे लिए बातें कर रहे हैं, वो जो मुझे डिफेम कर रहे हैं, वो जो मुझे ऊपर उठा रहे हैं, वो जो मुझे दुआएं दे रहे हैं, एवरीथिंग इज प्लानिंग। कितनी बड़ी प्लानिंग है ना? दीदी ने लिखा है कुछ? हाँ जी, बताइए। भरपूर आत्मा के पास नशा बहुत होता है। देखा आपने पैसे वाले लोग कैसे चलते हैं? धक धक धक, अलग ही दिख जाएगा आपको कि इसमें पैसा बहुत है। उसे पता है कहीं भी फेंक सकता है वो उस चीज को। ऐसे ही जो भरपूर आत्मा, जिसका खाता जमा होगा, उसकी चलन में वो रॉयलिटी होगी। अब हम ऐसे नहीं होंगे कि मैं बहुत ही ज्ञानी योगी हूँ, मुझे सम्मान दो ना। जो यहाँ वाला जो अंदर से भरपूर है, वो असीम सुख में होगा, असीम भरपूरता होगी। तो फिर किसी को भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा। और हमेशा हर ब्राह्मण का सबसे पहला धर्म है, वो अपनी औकात को पकड़ के रखे। भगवान से मिलने के बाद तुम कुछ नहीं थे, भगवान से मिलने के पहले। आज भी अगर भगवान को तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए ना, तो नियर अबाउट झंडी है जिंदगी। ठीक है ना? और जो अपनी औकात भूला है, वो यहाँ पे भी चढ़ती कला में भी उतरती कला है उसकी। मुझे जब भी कुछ अलबेलापन वगैरह आता ना, मैं वहीं कह दिया, मैं 6:30-7 बजे ऑफिस में खड़े होकर रोता था। मैंने कहा, बाबा मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा और आप मुझे प्लीज बुला लो, और क्या कहते हैं, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और ये चीज मैं योग में कई बार याद करता हूँ कि ये कर रहा है तू, इतने सारे प्रॉमिस करने के बाद। मेरा दिल की ख्वाहिश ये कि मुझे 5 बजे छुट्टी मिल जाए और 5:30 बजे से मैं योग में बैठ जाऊं। सेम हो रहा है मेरी लाइफ में। 5:30 बजे 90% में छुट्टी मिल जाती है, 6 बजे मिल जाती है मैक्सिमम। 6 से 8 का कितना शक्तिशाली योग होता है, कितना सुख मिलता है, किसने कराया। और फिर तुम उसका फायदा उठाओ। और तो फिर, और यहाँ की बात नहीं, मधुबन की नहीं, हर जगह की। जी, बेफिक्र। ओके, देखो जो भी सारी चीजें डिस्कस हुई ना, उसमें एक चीज ध्यान रखो। मेरे पास एक वीडियो भी है, आज भेज दूंगा मैं दीदी को, शेयर कर देंगे। ठीक है? इन्वायरमेंट आपके लिए नहीं बदलेगा, आपको इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है? और जो इकोसिस्टम के हिसाब से चलेगा वो जीतेगा। आप ये चाहते हो सारे लोग आपकी आरती उतारें और सब कहें बढ़िया भाई जी ये वो ना। मैं 100% बोलता हूं कि अगर एक माफी चाहिए तो 1000 बार माफ करना पड़ेगा। अगर एक माफी चाहिए, और फिर भी मिलेगी नहीं, ये भी ध्यान रखो। वो मुंह से बोल देंगे, वो मुंह से, हाँ दुख रहा है ना। तो ये चीज ध्यान रखो। और वो जो आप वहां है ना, जो जिस चीज के लिए आप सोच रहे हैं, वो आपका क्रिएट किया हुआ है। जब द्वापर युग में राजा थे, जब राजा थे और सबको लाइन में खड़े होकर कह रहे चुप, अरे सरकार हमारी बात, चुप। अब वो
राजा बने ना। द्वापर में भी जब हमारी राजा आई थी तो हम लोग किसी न किसी को ऐसे पनिश किए, ना उनको बोलने दिया, ना उनके मन का करने दिया, तो वो रिटर्न। और हर चीज को उनकी गलत, वो कह रहे कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, सबके सर कलम करवाओ। तो वो हिसाब किताब अब वापस आ रहे हैं सीनियर बन के। कुछ नहीं करना अभी, आप कुछ नहीं करना है। वो जो आपको बताया ना, वो सिंपल करके फिर आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट बताएंगे आप, हो गया पूरा, नहीं तो हाँ। बस स्नेह और क्षमा का माफ करता है। वो स्नेह और स्नेह का, हाँ, क्षमा और स्नेह का सागर होंगे जो भरपूर होंगे। पॉइंट्स मैंने भी बहुत सारे लिखे थे, पर ऑलरेडी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ गए। ओके, ओम शांति। चलो पूरा।